सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। ओके, सो बेसिकली ऐसा कौन सा मेजर ब्लेसिंग आपके लाइफ में बहुत ही जल्द आ रहा है। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो बेसिकली ये आप अपने लाइफ में विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months के टाइम फ्रेम के अंदर आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने 8 of Wands एंड ये एक्वामेराइन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 विद 8 of Wands एंड एक्वामेराइन, वाओ। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि विद 8 of Wands यहाँ पे बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोगों के लिए अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए ट्रैवलिंग भी हो सकता है, या फिर अगर कुछ चीज़ें आपके लाइफ में रुका हुआ था देन आई एम सीइंग कि उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है आपके लाइफ में। सो जो चीज़ अटका हुआ था ओके वो अभी आगे बढ़ने लगेगा आपके लाइफ में। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि विद एक्वामेराइन यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन में कुछ या कम्युनिकेशन गैप अगर था किसी चीज़ को लेके आपके लाइफ में, या फिर अगर यहाँ पे कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रहा था, उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होगा बहुत लोगों के लिए, वो एक मैसेज आ रहा है। देयर समथिंग अबाउट लाइक क्लियर कम्युनिकेशन जो होगा आपके लाइफ में। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग एंजाइटी से भी पास्ट में बहुत ज़्यादा डील कर रहे थे। आई एम सीइंग एंजाइटी, एंड अभी जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगा। ओके, बहुत काल्म एंड सीरीन एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। या या एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे एक बहुत ही नया फाउंडेशन आपके लाइफ में बिल्ड हो रहा है। यानी कि कुछ ओल्ड फाउंडेशन है जो बहुत ही इल्यूजनरी बेस था, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन के ऊपर बेस था, या फिर बहुत अनस्टेबल था। ओके, वो सब चीज़ें शायद आपके लाइफ में टूट के बिखर चुका है आपके पास्ट में। सो अभी मुझे बहुत लोगों के लिए जिस फाउंडेशन में अभी आप अपना लाइफ बिल्ड कर रहे हो वो प्रिटी मच बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, एक्चुअली करियर हो सकता है, लव लाइफ को लेके हो सकता है, कनेक्शंस ओवरऑल। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड स्टर्डी फाउंडेशन में बिल्ड हो रहा है। ओके, आपका लाइफ। या एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ एनर्जी लीकेज भी हो रहा था। ओके, वो भी एक मैसेज आ रहा है जिससे अभी भी कुछ हद तक आप लोग डील कर रहे हो। शायद यहाँ पे कुछ किसी एक टाइप का एनर्जी लीकेज हो रहा है शायद। ये जब भी आप निगेटिव चीज़ों को अगर अपना एनर्जी देते हो तब आपका वो जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको लेके लीकेज होता है, ड्रेन्ड होता है आपका एनर्जी। सो लेट्स सी ओके फर्दर मोर upcoming major blessings in group number 1's life. Okay, upcoming major blessings in group number 1's life. Upcoming major blessings in group number 1's life, please, with Aquamarine. Upcoming major blessings in group number 1's life. Okay, one last card. Upcoming major blessings in group number 1's life. Okay, here we go. So यहाँ पे है 7 of Pentacles. Upcoming major blessings in group number 1's life. Okay, so यहाँ पे है Hunt the Hunter, the Chariot. Okay, यहाँ पे है 2 of Swords in reversed. आपका थर्ड कार्ड है 2 of Pentacles, and the last is Queen of Cups, the Watcher. Okay, brilliant. So बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप लोग अपने डेस्टिनी के साथ
पूरी तरह से अलाइनमेंट में हो, आप लोग डेफिनेटली अपने सोल पर्पस के साथ, लाइफ मिशन के साथ आप लोग एंटायरली अलाइनमेंट में हो, आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो। अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो ओके अपनी जर्नी को, देन वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो ओके। बस बहुत लोगों के लिए बीच बीच में आप लोग अपनी इंट्यूशन से आइदर डिस्कनेक्ट हो जाते हो, वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे चॉइसेस लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए। एंड बहुत लोगों के लिए इस एनर्जी से अभी भी आप लोग डील कर रहे हो, शायद लाइफ में कुछ चॉइसेस लेना है जो जिसको लेके कन्फ्यूजन है यहाँ पे, वो एक मैसेज आ रहा है। बट ओवरऑल आप अपना जो सोल मिशन है ओके, यानी कि आपका सोल कॉलिंग क्या है, वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, आप अपनी नोट के साथ अलाइनमेंट में हो, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे या। एंड आपका एनर्जी ऐसा है कि कुछ भी ऑब्स्टिकल आ जाए आपके सामने, आप उसको आराम से एक्चुअली ओवरकम कर सकते हो एंड आगे बढ़ सकते हो अपने लाइफ में। वैसा एक यू नो एबिलिटी है आपके अंदर, वेरी डिटरमिन्ड ओके। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड हो ओके, आप बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड रहते हो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। एंड बहुत लोगों के लिए तो आप अपनी इंट्यूशन के साथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा यू नो कनेक्टेड हो, जिसके वजह से यू आर लाइक हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन ओके, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो। सो अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ ओके, आई एम सीइंग वन ऑफ द मेजर ब्लेसिंग जो होगा आपके लाइफ में विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months। आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए आप लोग अगर इनडिसाइसिव हो, कुछ एक चॉइस परहैप्स आपको लेना है आगे जाके अपने लाइफ में, एंड आई एम सीइंग कि आप थोड़ा इनडिसाइसिव हो किसी चीज़ को लेके कि मैं ये करूँ कि ना करूँ। बहुत लोगों के लिए करियर आइदर यू नो कुछ एक चेंज होने जा रहा है ओके। अगर आपके यू नो ये करियर को लेके हो सकता है बहुत लोगों के लिए ओके, ये अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी नहीं हुआ है, यानी कि जो मैं टावर के बारे में बात करी थी जहाँ पे पुराना फाउंडेशंस जो है वो टूट के बिखर रहा है, नया फाउंडेशंस बिल्ड हो रहा है, अगर वो आपके रिसेंट पास्ट में नहीं हुआ है देन बहुत लोगों के लिए अपकमिंग फ्यूचर का एनर्जी है। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे विद द 2 of Stones आप लोग एक बहुत ही बड़ा सा स्टेप लेने जा रहे हो ओके विद द 2 of Pentacle। सो आप लोग एक करियर में कुछ एक बड़ा चॉइस लेने जा रहे हो बहुत लोगों के लिए। ये घर में भी कुछ शिफ्ट हो सकता है ओके, फाइंडिंग अ न्यू होम, रीसेटलिंग ओके, कोई एक टाइप का मूवमेंट ओके। एंड बहुत लोगों के लिए ये करियर है, यानी कि जो आपका प्रेजेंटली जो एक करंट स्टेट ऑफ एक स्टेबिलिटी है उससे आप लोग यू नो एक अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। या फिर बहुत लोगों के लिए ये बस इट्स स्पीकिंग अबाउट आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हो ओके। सो अगर कुछ चीज़ है या फिर कुछ सिचुएशन है अभी आपके लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा रहा है ओके, देन आई एम सेइंग कि आप लोग उससे यू नो निकल के कुछ और ट्राई करेंगे। ये बहुत लोगों के लिए साइड हसल हो सकता है आपके लाइफ में ओके, एक मेन जॉब है एंड उसके अलावा कुछ और आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हो, वो एक मैसेज आ रहा है। लेकिन उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सा एक मुझे ब्रेवरी दिखाया पड़ रहा है आपके अंदर ओके, वो स्टेप्स लेने के लिए। सो फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आपको मालूम है कि ये आपके इंट्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है, यानी कि आपका इंट्यूशन आपसे बोल रहा है कि ये स्टेप आपको लेना चाहिए ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग इस स्टेप को लेने से पहले आप थोड़ा हेजिटेंट हो, थोड़ा यू नो आप फील करो कि मैं करूँ कि ना करूँ ओके, थोड़ा इनडिसाइसिव एनर्जी है। लेकिन इवेंचुअली जाके आप लोग ये यू नो ये जो भी स्टेप्स है आप इसको लेने वाले हो। सो गोइंग इनटू द फ्यूचर जैसे आप ये स्टेप लेंगे सब कुछ आपको क्लियरली दिखाई पड़ेगा ओके। देयर समथिंग अबाउट विद द क्वीन ऑफ कप्स जहाँ पे आप फिर से यू नो फ्यूचर में इट्स टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर एनर्जी। जब आप ये चॉइस लेंगे आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा कुछ चीज़ों को क्यों ऐसे अनफोल्ड होना था, क्यों आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना था ओके। एंड आपको बहुत ही क्लियरली सब कुछ नज़र आ जाएगा ओके। आई एम सेइंग कि यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट वेयर लाइफ इज़ टेकिंग यू ओके। आपका लाइफ यू नो बेसिकली आपको किस डायरेक्शन ले जा रहा है, यूनिवर्स आपको किस डायरेक्शन ले जा रहा है, आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो।
सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। एंड ग्रुप नंबर 1 का एनर्जी बहुत ही काल्म है। ओके यहाँ पे एक अनदर लेवल ऑफ मुझे यहाँ काल्मनेस दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के एनर्जी में। सो अगर आप लोग ये करेंटली फील नहीं कर रहे हो, देन आई एम सेइंग कि फ्यूचर में आप लोग ये बहुत ही बहुत ही काल्म एंड वेरी सॉर्टेड आउट एनर्जी में होने वालो। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यू मेकिंग बिग चॉइस। ओके आप एक बहुत ही बड़ा सा एक चॉइस लेने वाले हो, एंड वही चीज़ आपको आपके इंट्यूशन के साथ, आपके एंजल्स एंड गाइड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ और ज़्यादा अलाइनमेंट में लाएगा। एंड यू विल जस्ट नो कि ऑल दिस टाइम मुझे ये चॉइस लेने के लिए क्यों एक हायर कॉलिंग मिल रहा था। ओके क्योंकि आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो। ओके सो लेट्स सी फर्दर मोर ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज। अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ। अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज। अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 1। सो यहाँ पे है कमिटमेंट, या कमिटमेंट। सो लेट्स सी आपका फर्स्ट कार्ड है वंडरिंग सर्कस इन रिवर्स, एंड यहाँ पे है हील द आउच। ओके सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग द वंडरिंग सर्कस बीइंग इन रिवर्स। मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग डेफिनेटली जनरली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप लोगों से हेल्प लेना भी पसंद नहीं करते हो, शायद वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। विद दिस बीइंग इन रिवर्स आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपके लिए ओके ये किसी और एक सेकंड पर्सन से गाइडेंस लेना शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा करेंटली आपके लाइफ में, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप नेचुरली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो एंड आप ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं हो। तो यहाँ पे कुछ है चॉइसेस लेने के लिए जिसके लिए शायद आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत है, या फिर बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि हाँ आप लोग किसी एक पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जिसके वजह से अगर आप हमेशा से अकेले आगे बढ़ते आ रहे हो, देन अपकमिंग फ्यूचर में जो मेजर ब्लेसिंग होगा यू विल बी प्रिटी मच वर्किंग इन अ टीम। ओके आप टीम में काम करने वालों, किसी एक पार्टनरशिप में होने वालों। बहुत लोगों के लिए लव लाइफ को लेके भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए। सो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। ओके एंड आपको ये खुद को भी मालूम है शायद, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको उस डायरेक्शन बुला रहा है फॉर श्योर। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि स्पिरिट गाइड से भी यहाँ पे गाइडेंस लेने को कहा जा रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। ओके क्योंकि देयर समथिंग अबाउट लाइक इंट्यूशन एंड जो आपका एबिलिटी है हायर रियल्म के साथ कनेक्ट करने का, जो अक्सर शायद आप यू डोंट कॉल ऑन टू देम। ओके मुझे यहाँ आप ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे अक्सर आप बुलाते नहीं हो अपनी एंजल्स एंड गाइड्स को, या फिर हेल्प के लिए उनके पास नहीं जाते हो। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर यूनिवर्स इंटरवीन नहीं करेगा जब आप आप खुद अगर परमिशन नहीं देते हो। दैन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स एंड जो हायर रियल्म है वो एक्चुअली इंटरफेयर नहीं करते। ओके क्योंकि ये बेसिकली आपका लाइफ लेसन है आपका खुद का। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ यू इम्पोर्टेंट कि आप हेल्प मांगे एक हायर पावर से। ओके जिस हायर पावर के ऊपर आप बिलीव करते हो, गो अहेड एंड आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि वो चीज़ आपके लाइफ में और ज़्यादा क्लैरिटी लाएगा। एंड बहुत लोगों के लिए तो ये एक चॉइस है। ओके चॉइस टुवर्ड्स बिकमिंग वल्नरेबल, ओपनिंग अप। ओके वो एक मैसेज आ रहा है। किसी किसी के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। अगर आप लोग बहुत टाइम से अगर क्वेश्चन कर रहे हो कि एक डॉक्टर से मिलने जाऊँ कि ना जाऊँ, अगर कुछ यहाँ पे कुछ हेल्थ इशू अगर हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, देन इट विल बी इम्पॉर्टेंट कि आप आगे बढ़ के वो हेल्प ले। बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बहुत लोगों के लिए ये एक मैसेज आ रहा है कि आप लोग अगर बहुत वक्त से सिंगल रहे हो, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहे हो,
जहाँ पे आप ज़्यादा पार्टनरशिप में होते नहीं हो, ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, लव लाइफ को लेके हो सकता है, देन आप लोग उस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली, जहाँ पे देयर इज़ लाइक अ टीम वर्क, ओके। एंड उसी चीज़ को लेके हीलिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग अक्सर अकेला ही फील कर रहे थे, ओके। अपने पास में अकेले से ही सब काम करते हो आप, ओके। अकेले अकेले ही सब कुछ आप आराम से मैनेज कर लेते हो। बट इन फ्यूचर आई एम सीइंग यू कमिंग इनटू यूनियन, क्योंकि जो एक ये जो इतना इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी है वो एक्चुअली एक वंड से क्रिएट हुआ है बहुत लोगों के लिए। इंडिपेंडेंस इज़ गुड, लाइक, लेकिन एक्सेसिव इंडिपेंडेंस माइट लीड यू टू यू नो बीइंग वेरी मच लाइक बाय योर सेल्फ, ओके। यानी कि सब काम अपने आप से करना, ओके। वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो उसी चीज़ को लेके हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ वल्नरेबिलिटी आएगा बहुत लोगों के लिए अपकमिंग फ्यूचर में, एंड वही आपका ब्लेसिंग है एक्चुअली, क्योंकि वही चीज़ आइदर आपको एक कमिटमेंट की तरफ ले जा रहा है, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू एज वेल, ये एक करियर में भी कुछ एक चेंज दिखाई पड़ रहा है, ओके, बहुत लोगों के लिए। एंड किसी के लिए ये हीलिंग का फील्ड हो सकता है, ओके, जो एक जिस करियर डायरेक्शन की तरफ आप लोग आगे बढ़ो। एंड बाय हीलिंग फील्ड ये स्पिरिचुअल हीलिंग हो सकता है, ये मेडिकल फील्ड हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट, ओके, साइकियाट्रिस्ट, ये वैसा एनर्जी मुझे मिल रहा है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए इट्स कनेक्टेड टू दैट। सो बहुत लोग उस डायरेक्शन की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। सो लेट्स सी फर्दर मोर upcoming major blessings in group number 1's life, please. Upcoming major blessings in group number 1's life. Upcoming major blessings in group number 1's life, please. Okay. So यहाँ पे Chiron, your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies. Okay. So यहाँ पे है आपका Saturn, the part of you that accepts challenge to gain wisdom. Okay. Next है आपका second house, your assets, finances and things that you value. So yeah, definitely. So group number 1 के लिए I am getting कि आपका journey इतना easy नहीं रहा है with the Saturn. Saturn is like a very 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 rough and tough kind of journey, जहाँ पे Saturn basically आपको बहुत ज़्यादा सिखाता है. It's like a teacher, ताकि आप एक ऐसे एनर्जी में पहुंच पाओ जहां आपको होना है इस लाइफ टाइम में, एंड इट्स मेंट टू बी अ वेरी पावरफुल प्लेस. सो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम कमिंग भी आप बोल सकते हो, जहाँ पे बहुत वक्त से आप लोग मेहनत लगा रहे हो, आगे बढ़ते आ रहे हो, ओके, वैसा एनर्जी है. सो बहुत लोगों के लिए जस्ट इन जनरल आप लोग शायद बहुत ज़्यादा बहुत ही रफ एंड टफ हो गए हो, ओके, या फिर जस्ट टफ हो गए हो बहुत ज़्यादा, ओके. यानी कि सब काम अपने आप से ही आपने किया होगा अपनी लाइफ में, ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिला होगा, दैट मे बी समथिंग, ओके. बहुत ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किया होगा अपनी लाइफ में. सो फाइनली आप इस पोजीशन में आ चुके हो, ओके, आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी. बहुत ही लंबा जर्नी रहा होगा बहुत लोगों के लिए. सो जिसके वजह से आपके अंदर वो एक एनर्जी है जहाँ पे यू आर वेरी इंडिपेंडेंट. आप इजीली लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हो, ना ही लोगों को आप ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस को ज़्यादा आप सुनना भी पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आपने बस अपनी इंट्यूशन के ऊपर ही ट्रस्ट करके आप इतना दूर तक आए हो. सो बहुत लोगों के लिए बाय नेचर आप लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो. सो इन द अपकमिंग फ्यूचर यहाँ पे आई कीप ऑन गेटिंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक पार्टनरशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ये हीलिंग के फील्ड में हो सकता है. एंड आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक सक्सेस, या फिर एक एक नया स्ट्रीम ऑफ इनकम होगा ग्रुप नंबर 1 के लिए विद द सेकेंड हाउस, एंड उसी डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है, ओके. एंड ओवरऑल आपके करियर के केस में भी यू हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड फाइनली जाके आपने एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी अचीव किया है अपनी लाइफ में. एंड बहुत लोगों के लिए ये एक अलग स्ट्रीम ऑफ इनकम आपके लिए मैनिफेस्ट होने जा रहा है. एंड विद द कायरन आई एम सीइंग कि इट्स हैपनिंग बिकॉज यू आर मेंट टू टीच व्हाट यू हैव लर्नड, ओके. आपका जर्नी खुद का इतना इजी नहीं रहा है, आपने बहुत कुछ चीज़ें देखा है. सो आपको एक्चुअली ये चीज़ लोगों को भी सिखाना है कि हाउ टू ओवरकम दैट सिमिलर दो सिमिलर ऑब्स्टिकल, एंड कैसे हीलिंग लाना है अपने लाइफ में, क्योंकि आप लोगों ने भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू वो एक मैसेज आ रहा है विद द कायरन.
इट्स लाइक वंडर हीलर, यानी कि आप बहुत 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 वंस आपका खुद का रहा होगा पास्ट, ये चाइल्डहुड से, टीनेज ईयर से, एडल्टहुड से, बहुत लोगों के लिए, ओके, देयर आर लाइक वंस, ओके, एंड उसी चीज़ ने आपके अंदर वो हीलर को एक्टिवेट किया है. सो या देयर समथिंग कनेक्टेड टू दैट, एंड वही चीज़ आपके लाइफ में एबंडेंस ला रहा है क्योंकि आप लोगों ने वो हीलिंग अपने ऊपर किया है. एंड वही चीज़ शायद आपको आगे बढ़ के लोगों के साथ भी लोगों को भी वो हीलिंग देना है, या फिर वो विजडम आपको शेयर करना है लोगों के साथ. वो एक मैसेज आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, so let's see upcoming major blessings in group number 1 slide please. That's upcoming major blessing in group number 1 slide please. Okay, here we go. So bottom of the deck here, restore and replenish. Okay, and यहाँ पे है listening for truth, listening for truth. So I'm seeing for group number 1 with the listening for truth, बहुत लोगों के लिए आपके अंदर वो एक एबिलिटी है या फिर गिफ्ट है जहाँ पे आप एक्चुअली एनालाइज कर सकते हो कि क्या आपसे बोला जा रहा है. अगर कोई आपसे कुछ बोल रहा है देन उसका सोर्स क्या है. अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, यू नो कि वो इंसान कहाँ से आ रहा है. ओके, एंड या डेफिनेटली देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे आपके अंदर वो एक एबिलिटी है. बहुत लोगों के लिए आप लोग क्लियर ऑडियंट हो शायद, या यू मे बी अ क्लियर ऑडियंट. एंड आई कीप ऑन गेटिंग आपका वाटर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है क्योंकि ऑल आई सी इज़ लाइक सी शेल्स. ओके, मुझे बहुत दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे शेल्स. ओके, एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर समथिंग अबाउट वाटर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना. बहुत लोग ओशन, गॉडेस ओशन के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है. या एंड आई एम सीइंग कि अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग इन योर लाइफ, वो आपके अंदर वो एक जो एबिलिटी है जहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि आपसे क्या बोला जा रहा है, एंड कैसा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जा रहा है, एंड ये इंसान स्पेसिफिकली कहाँ से आ रहा है. ओके, देयर समथिंग अबाउट दैट. बहुत लोगों के लिए आप लोग क्लियर ऑडियंट हो, वो एक मैसेज आ रहा है. बहुत लोगों के लिए आपको विजडम एंड नॉलेज मिलता होगा अलग रल्म से, एंड वो विजडम एंड नॉलेज आपको शायद शेयर करना है लोगों के साथ. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग इस लाइफ टाइम में. एंड विद रिस्टोर एंड रिप्लेनिश, बहुत लोगों के लिए अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग इन योर लाइफ एक टाइम होगा जहाँ पे आप अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे, रेस्ट ले पाएंगे, एंड आप जितना उस एनर्जी में रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी एंजल्स एंड गाइड्स को सुन पाएंगे. यूनिवर्स आपसे क्या बोल रहा है बेसिकली उसको आप सुन पाएंगे. सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक अ ब्रेक, ओके, अ टाइम ऑफ ब्रेक जहाँ पे आप रिलैक्स कर पाएंगे. वो एक मैसेज आ रहा है. एंड इट मे बी समवेयर नियर वाटर. ओके, या इट मे बी समवेयर नियर वाटर. वो एक मैसेज आ रहा है. सो ये जो चेंज हो रहा है ना आपके लाइफ में, ये शायद इतना आपको ईजी नहीं लग रहा है क्योंकि इट्स अ वेरी बिग चेंज जो होने जा रहा है आपके लाइफ में. एंड इट्स बेस्ड ऑन न्यू फाउंडेशन. एक बहुत ही नया फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है. सो आपको ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा लेकिन ये आपके भलाई के लिए हो रहा है. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1, अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 1 लाइफ प्लीज. या एक्शन है, एक्शन, ओके, एंड डोर टू वैल्यू. सो यू विल हैव लाइक अ वेरी वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, यू विल हैव अ परफेक्ट बैलेंस. आपके लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस होगा कि कब आपको एक्शन लेना है, कब आपको रेस्ट लेना है. आपके डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे एक बैलेंस दिखाई पड़ रहा है. सो आपको पता चलेगा कि कब आपको आगे बढ़ के एक्शन लेना है, कब आपको वेट करना है, कब आपको ऑब्जर्व करना है. ओके, यू विल नो दैट. सो यू विल बी इन ट्यून विद योर फिजिकल वेसल. ओके, आप अपनी बॉडी के साथ पूरी तरह से ट्यून में होने वाले हो. सो विद द एक्शन
डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, आप प्रिपेयर्ड हो रहे हो कुछ बहुत ही बड़ा सा एक्शन लेने के लिए, एज आई सी। एंड ये जो है ये कार्ड इट स्पीक्स अबाउट कि आपका इंट्यूशन या फिर जो आपका स्पिरिचुअल सेल्फ है वो ऑलरेडी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है। सो आप इंट्यूटिवली ऑलरेडी जानते हो कि आपको किस डायरेक्शन बुलाया जा रहा है। ओके, इट्स ओनली अबाउट ये फिज़िकल रियलिटी में आपको एक्शंस लेना है एंड आपके फिज़िकल बॉडी को आगे बढ़ना है। सो इन द स्पिरिचुअल रिल्म यू आर ऑलरेडी देयर। ओके, हायर रिल्म में आप ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हो। सो आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज़ समथिंग कनेक्टेड टू फाइनेंसेस। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एज वेल फ्लेक्सिबिलिटी रखने को कहा जा रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि पूरा होल्ड ऑन करते रहिएगा। ओके, ऐसा होल्ड ऑन नहीं करना है आपको। ओके, रिजल्ट को लेके। अच्छा, अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो इट्स गोइंग टू बी बेस्ट अगर आप वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि अच्छा इसका आउटकम आइदर ऐसा हो सकता है या फिर वैसा हो सकता है। ओके, बट आइदर वे यू नो कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो। ओके, दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो। इवेंचुअली यहाँ तक ही आपको पहुँचना है विद द डोर टू वैल्यू। इट स्पीक्स अबाउट सम काइंड ऑफ लाइक डोर टू फिनेंशियल फर्दर मोर फाइनेंसेस आपके लाइफ में। ओके, विद फर्दर मोर फिनेंशियल स्टेबिलिटी। सो एक दरवाज़ा आप लोग खुलने जा रहे हो विद दिस एक्शन, ये जो भी आप लोग लेने जा रहे हो। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग विद द डोर टू वैल्यू। सो या ब्रिलियंट, या डेफिनेटली। एंड ये आपको आपके कम्युनिटी के तरफ भी ले जाएगा। एंड जैसे ही चेंजेस होगा ना ये थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है कि वाओ सब कुछ एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि वाओ व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, क्या हो रहा है। एंड ये आपको ये समझना है कि यू आर बीइंग गाइडेड। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। एक्चुअली आप अकेले से ये सब नहीं कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिलाई ऑन योर एंजल्स एंड गाइड्स एज वेल। एंड अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है गो अहेड एंड आस्क फॉर हेल्प। ओके, और गाइडेंस की अगर ज़रूरत है गो अहेड एंड आस्क फॉर गाइडेंस। सो वो एक मैसेज आ रहा है। ओके, सो दैट वॉज द रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सेजिटेरियस है यहाँ पे। व्हाट एल्स, या इट्स टाइम टू सेट इंटेंशन। यहाँ पे इंटेंशन सेट करने को कहा जा रहा है। आप लोग कुछ बहुत ही बड़ा मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। ओके, सो एरीज है यहाँ पे। वाओ, या दे वांट यू टू बी कॉन्फिडेंट विद द चॉइसेस दैट यू आर अबाउट टू मेक। सो या वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने हेयरफेंट एंड ये एमेथिस्ट, ओके आई एम सो सॉरी, एमेथिस्ट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो हेयरफेंट एंड एमेथिस्ट। सो बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 2, वाह, ओके, दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। जो लोग भी यहाँ पे है, मैक्सिमम लोग मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा साइकिक, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रन के साथ कनेक्टेड है। आप लोगों को डाउनलोड्स भी बहुत ज़्यादा मिलता होगा। या देयर समथिंग अबाउट दैट। सो बहुत लोग यहाँ चैनलर्स हो सकते हैं, इवन टैरो रीडर्स, मीडियम्स हो सकते हैं, या फिर यू डोंट हैव टू बी। ओके, लेकिन आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। सो वो एक मैसेज आ रहा है। आप स्पिरिचुअल रन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो एंड यू हैव दिस ऑरा। एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ पे अपग्रेड हो रहा है स्पिरिचुअली, या आपके एनर्जी में किसी एक टाइप का अपग्रेड हो रहा है। एंड ये एक ऑरा आप लोग कैरी करने वाले हो जहाँ पे इट्स वेरी वेरी ऑफ अ हायर फ्रिक्वेंसी। यानी कि बहुत ही आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो और ज़्यादा हाई होने वाला है अपकमिंग फ्यूचर में। एंड ये एक ऐसा एनर्जी होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होने वाले हो लोगों के एनर्जीज़ को लेके। आपको पता चलेगा कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है एंड क्या सोच रहा है ये इंसान। इवन परहैप्स आपको बहुत कुछ चीज़ें
आपको खुद ब खुद से पता चलेगा। सो ये आपका जो गट फीलिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा फ्यूचर में। या एंड बहुत लोगों के लिए आप लोग टीचर्स हो, शायद स्पिरिचुअल टीचर का वाइब आ रहा है। बहुत लोग जस्ट इन जनरल आप टीचर हो शायद, ओके। यानी कि आपके अंदर कुछ विजडम है जिसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, वो एक मैसेज आ रहा है। या फॉर सम ऑफ यू, आप जहाँ भी काम करो यहाँ पे बहुत ही अथॉरिटेटिव एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, करियर के केस में भी बहुत लोगों के लिए। सो ये आपका अपकमिंग फ्यूचर हो सकता है एंड वो आपका ब्लेसिंग हो सकता है, जहाँ पे कुछ एक प्रमोशन हो सकता है या फिर ये स्पिरिचुअल अपग्रेड होगा बहुत लोगों के लिए। यानी कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपग्रेड हो रहे हो, ओके। यानी कि आपका जो एनर्जी है वो ग्रो हो रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या so definitely very intuitive people, very intuitive people। and यहाँ पे एक लाइटनेस भी है आपके एनर्जी में जो होने जा रहा है, या फिर ऑलरेडी शायद आप लोग ये फील कर पा रहे हो। यहाँ पे एक टाइप का लाइटनेस है, यानी कि आप ये जो एक इतना जो स्ट्रिक्ट एनर्जी है ये आप सब जगह कैरी नहीं कर रहे हो, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है उन लोगों को ये फील होगा आपसे। एंड आई एम सीइंग कि थोड़ा वक्त बिताने के बाद लोगों को पता चलता है कि यू हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वेरी बिग ऑरा, ये वैसा वाइब आ रहा है। सो फट से लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन व्हेन दे स्पेंड टाइम विद यू दे गेट टू नो दैट यू आर या वेरी डीप, ओके। आप बहुत ज़्यादा डीप हो। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या लेकिन यहाँ पे बहुत एक सेंस ऑफ क्लैरिटी है, यानी कि एक सेंस ऑफ पीस है, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को लेके रश नहीं करो या फिर कुछ भी प्रूव नहीं करना है आपको, बस यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग, ये वैसा एनर्जी है। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज़। Upcoming major blessings in group number 2's life. Upcoming major blessings in group number 2's life, please. Upcoming major blessings in group number 2's life. Let's cut upcoming major blessings in group number 2's life, please. Okay, here we go. So one of the deck है Queen of Swords. Queen of Swords. Okay. So यहाँ पे है Minstrel. Okay. So यहाँ पे King of Stones है, किंग ऑफ पेंटिकल। सेकेंड कार्ड है आपका मर्लिन द हीरो, अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग इन योर लाइफ। द हंटर है द चैरियट। एंड द लास्ट इज इल्यूजनिस्ट, नाइट ऑफ स्टोन्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग इन योर लाइफ। या आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपका जो अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग होने वाला है वो है बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ क्लैरिटी कि आपका लाइफ किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है। ओके, आई कीप ऑन गेटिंग दैट। यहाँ पे बहुत ट्रैवलिंग भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, आई कीप ऑन गेटिंग दैट, जहाँ पे आइदर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने काम के लिए, या एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप इतना ज़्यादा क्लियर होने वाले हो कि आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो कि यू आर नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड, ओके। या फिर अगर किसी एक टाइप का कन्फ्यूजन या फिर डर था वो आपके लाइफ से निकल के जाएगा। सो बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्लैरिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़े अपने लाइफ को लेके। बट एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स फॉर ग्रुप नंबर 2। आप लोग डेफिनेटली अभी करियर वाइज बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, ओके। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील कर रहे हो। एंड देयर इज़ ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक लॉयल्टी। बहुत लोगों के लिए आइदर आपके लाइफ में एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा लॉयल है आपको लेके, वो एक मैसेज आ रहा है। बहुत लोगों के लिए आप लोग एक बहुत ही ज़्यादा लॉयल पार्टनरशिप में हो, ओके। फॉर सम ऑफ यू आपके करियर के केस में, ओके, आप जो भी करते हो ना उसको लेके आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो आपके करियर को लेके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा
डिटरमिन्ड एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आप जो भी करते हो आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो आपके करियर को. सो राइट नाउ आई एम सीइंग कि आप लोग एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग. ओके, ये फाइनेंसेस के केस में मुझे बहुत ही स्टेबल एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग होगा आपके लाइफ में वो है just like forward movement. I keep on getting forward movement. Yeah, मुझे यहाँ बस फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, या आइदर ट्रैवलिंग है या फिर रीसेटलिंग है जो होने जा रहा है बहुत लोगों के लिए. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे एज वेल किसी व्हीकल परचेज करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, जो आपका शायद ड्रीम व्हीकल है वो परचेज़ करने का एनर्जी है बहुत लोगों के लिए. अगर आपका एक ड्रीम प्लेस है, ड्रीम लोकेशन है, आप लोग वहाँ जाने वाले हो. ओके, रीसेटल होने वाले हो. बहुत लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकता है, अ ट्रिप. ओके, ये ट्रिप हो सकता है जहाँ आप जाने वाले हो. एंड इट विल ऑल हैपन विथ योर ओन फाइनेंस. ओके, ये आपका खुद का इंडिपेंडेंट आई एम सीइंग फाइनेंस है जिससे आप ये मैनिफेस्ट करो. फॉर सम ऑफ यू ये एक नया स्ट्रीम ऑफ इनकम है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ने जा रहे हो. ओके, एक नया जर्नी, एक नया स्ट्रीम ऑफ इनकम. वाओ, एक नया स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए रेडी हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. दैट्स द ओवरऑल मैसेज आई कीप ऑन गेटिंग. एंड आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होना है. यहाँ पे कुछ रश नहीं है. ओके, क्योंकि यू नो दैट यू आर गाइडेड, क्योंकि यहाँ पे चैरियट है, यानी कि आप अपने नोट के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो, अपने डेस्टिनी के साथ आप बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो. एंड आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो वो बिल्कुल सही है आपके लिए. सो अपकमिंग फ्यूचर में यहाँ पे आइदर आपके लोकेशन में किसी एक टाइप का चेंज हो सकता है एंड वो आपका मेजर ब्लेसिंग होगा. एंड आई एम सीइंग कि यू विल जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. यहाँ पे बस फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, यानी कि यहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है या फिर एंग्जाइटी नहीं है या फिर अपने आप को लेके सेकंड गेस करने का एनर्जी नहीं है यहाँ पे. ओके, बस आप लोग आगे बढ़ रहे हो. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत अननेसेसरी चीज़ें अपने लाइफ में पीछे छोड़ रहे हो, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली अपने लाइफ में. ओके, अननेसेसरी बैगेज आप लोग कैरी नहीं कर रहे हो, अननेसेसरी ड्रामा आप लोग कैरी नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में. सो या दैट्स द मेजर ब्लेसिंग फॉर यू. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल्स है, यानी कि आपका जो सोल है वो मल्टीपल लाइफ टाइम जी चुका है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है एंड देयर समथिंग अबाउट लाइक इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम जो मुझे यहाँ बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. एंड आपका ये अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग होगा जहाँ पे बहुत एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस होगा आपके लाइफ में एंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगा एंड एक सेंस ऑफ लाइक फ्रीडम दिखाया पड़ रहा है. देयर सम काइंड ऑफ लाइक फ्रीडम, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वरी, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लाइक अननेसेसरी बैगेज. ओके, निगेटिविटी, उससे आप अपने आप को फ्री कर रहे हो. सो लेट्स सी अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग इन ग्रुप नंबर 2's life please. Upcoming major blessing in group number 2's life. Upcoming major blessing in group number 2's life. So dry desert है यहाँ पे bottom of the deck. Okay, so let's see upcoming major blessing in group number 2's life. Dragon's lair है यहाँ पे, Dragon's lair, and out here it's slow and steady. ओके, सो बहुत लोगों के लिए दिस इज़ अ जर्नी. ओके, क्योंकि ये मैं नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर जो मेजर ब्लेसिंग आने वाला है आपके लाइफ में उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. सो ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक जैसे कि रीसेटलिंग होना या फिर घर चेंज होना, ज़रूरी नहीं कि वो हो. बहुत लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है एंड आई एम गेटिंग कि आप लोग कुछ ना कुछ तो पीछे छोड़ रहे हो. ओके, निगेटिविटी पीछे छोड़ रहे हो, टॉक्सिक एनर्जी पीछे छोड़ रहे हो एंड आप अपने आप को फ्री कर रहे हो. यू आर लाइक देयर इज़ वेरी लाइटनेस एज आई सेड, यहाँ पे बहुत ही लाइटनेस है. ओके, आपकी एनर्जी में जहाँ पे आप अननेसेसरीली अपने ऊपर आप बैगेज ले नहीं रहे हो. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये बहुत ही एक अलग ही अनचार्टेड टेरिटरी आप बोल सकते हो जिसके तरफ आप लोग, ये बहुत ही नया है. ओके, जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे, इट्स वेरी फ्रेश, वेरी न्यू. ओके,
एंड ये कुछ हद तक कुछ ये जो एक एक्साइटमेंट के साथ ये थोड़ा सा एक या थोड़ा फियर नहीं बोलेंगे, बट इट ब्रिंग्स इन सम काइंड ऑफ लाइक ओवरवेलमिंग एनर्जी, वैसा है बहुत लोगों के लिए ये जो इमोशन मुझे यहाँ फील हो रहा है. इट्स लाइक समथिंग वेरी एक्साइटिंग न्यू, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो अ लिटिल बिट स्केरी, क्योंकि आपने पहले कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया है. ये वैसा मैसेज आ रहा है. सो आई एम सीइंग अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग इन योर लाइफ. यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वे में बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है आपके लाइफ में. यहाँ पे कुछ हरी नहीं है, रश नहीं है, बट यू नो डीप डाउन कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो. एंड आपके करियर में भी बहुत ही प्रोडक्टिव वे में ग्रोथ हो रहा है. ओके जहाँ पे आप रश नहीं कर रहे हो कहीं डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए, बट इट्स हैपनिंग. ओके ये खुद ब खुद ग्रो हो रहा है ब्यूटीफुल वे में. आप भी आगे बढ़ रहे हो. बहुत लोगों के लिए ये आपके ओवरऑल लाइफ को लेके है ये एनर्जी. सो लेट्स सी फॉर ग्रोथ नंबर 2, अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग इन ग्रोथ नंबर 2's लाइफ प्लीज. Upcoming major blessing in group number 2's life. Upcoming major blessing in group number 2's life. Okay, ये reverse नहीं था actually. So let's see. Neptune है your fantasies, yearnings, longings and potential for illusion. Yeah. So out here it's Cancer. This energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child. Next card है Pluto, your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. Yeah, you're going through a rebirth, and definitely with a Cancer, I'm seeing कि बहुत ही it's like some kind of like home, a sense of like home. बहुत लोगों के लिए जो आपको ढूंढ के मिल रहा है. या एंड सेल्फ लव भी मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिखाया पर है बहुत लोगों के लिए. अगर किसी का यहाँ पे मदर वन रहा है वो हील हो रहा है. बहुत लोगों के लिए आपका जो कनेक्शन है आपके मदर के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है. फॉर सम ऑफ यू ये आपके आपका जो एनर्जी है उसमें एक चेंज हो रहा है, यानी कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो. आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ और ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो बहुत लोगों के लिए. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड यहाँ पे बहुत एक सेंस ऑफ लॉयल्टी है. ओके देयर समथिंग लाइक वेरी लॉयल काइंड ऑफ एनर्जी. ये आपका एनर्जी होगा जो बहुत ज़्यादा लॉयल है. जो भी आप करते हो, जहाँ भी जो चीज़ आपके लिए बहुत प्रेशियस है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो करेंटली. ओके वैसा एक मैसेज आ रहा है. एंड जैसे आप आगे बढ़ रहे हो यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, यानी कि यहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ में एक बहुत ही अलग एक फेज़ के तरफ आगे बढ़ रहे हो. एक्चुअली अपने लाइफ में यू आर अबाउट टू हेड टूवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन. ये एक ओवरऑल नया स्पिरिचुअल जर्नी है जो स्टार्ट हुआ है ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में. सो इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी फ्रेश. ओके जिस डायरेक्शन भी आप लोग आगे बढ़ रहे हो. एंड आई एम सीइंग कि यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो क्योंकि यू आर अबाउट टू go somewhere where you're meant to be. Okay, so that is the message I'm getting. So next 2 to 3 months जो ब्लेसिंग होगा आपके लिए वो है एक सेंस ऑफ क्लैरिटी कि आपका लाइफ किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है. एंड यू आर चेंजिंग, यू आर शिफ्टिंग, आपका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है. एंड आप लोग रिबॉर्न हो रहे हो, नए से आप लोग रिबॉर्न हो रहे हो. सो देयर समथिंग न्यू अबाउट योर एनर्जी जो हो रहा है. वेरी स्पिरिचुअल एज वेल, वेरी इंट्यूटिव. किसी भी इल्यूजन को आप लोग अपने लाइफ में नहीं रख रहे हो, कुछ भी कंफ्यूजन अपने लाइफ में रख नहीं रहे हो. या लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज. अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ. ओ माई गॉश, डिफेंड टू द एंड द वर्ड वाइल. या सो यहाँ पे है एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप. इंटरेस्टिंग, एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप. यहाँ भी आप देखेंगे ये इंसान एक ब्रीफ केस लेके आगे बढ़ रहे. सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट जर्नी, एक नया जर्नी. ये स्पिरिचुअल जर्नी है बहुत लोगों के लिए, एक ब्रांड न्यू स्पिरिचुअल जर्नी जहाँ निकले हो अपनी लाइफ में. एंड एज यू टेक वन स्टेप एट अ टाइम, क्योंकि यहाँ पे हरी नहीं है डेस्टिनेशन में पहुँचने का. ओके विद द एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, यानी कि वन स्टेप एट अ टाइम. एंड आप लोग आगे बढ़ो उस डायरेक्शन की तरफ. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो. एंड आपका इंट्यूशन भी आपको उसी डायरेक्शन गाइड कर रहा है. सो एक्चुअली
ओके, वाओ। एंड बहुत लोगों के लिए आई कीप ऑन गेटिंग ये रीसेटलिंग है, या फिर कोई एक टाइप का लाइक ट्रैवलिंग हो सकता है, कुछ चेंज होने जा रहा है शायद बहुत लोगों के लिए आपके लोकेशन में। बट फॉर सम ऑफ यू ये जस्ट इन जनरल एक नया स्पिरिचुअल जर्नी है जो स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, एंड इन दिस प्रोसेस यू आर गोइंग टू एक्चुअली चेंज अ लॉट। आपका एनर्जी बहुत चेंज होगा एंड आप लोग एक्चुअली अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आने जा रहे हो विद द हेरोफेंट। इट्स लाइक अनदर फ्रिक्वेंसी जहाँ आपको होना है इस लाइफ टाइम में, एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। सो विद द डिफेंड टू द एंड द वर्ड वेल, वेरी वेरी इंट्यूटिव, यानी कि यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आपका एक बहुत ही हायर पर्पस है इस लाइफ टाइम में। सो जो कुछ भी आपने डिसअपॉइंटमेंट देखा, हर्डल्स अपने लाइफ में देखा, जो कुछ भी सैडनेस आपने देखा, आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ हायर पर्पस फॉर डैट। ओके, इवन इफ़ ये थोड़ा अजीब लगे बोलने में, ओके, या फिर सुनने में बहुत लोगों के लिए, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों ने आपको इस जर्नी के लिए प्रिपेयर किया। ओके, बिकॉज यू आर मेंट टू बी समवेयर रियली, यू नो, आई कीप ऑन गेटिंग वेरी हाई फ्रिक्वेंसी जहाँ आपको होना है। परहैप्स आप लोगों को टीचर बनना है इस लाइफ टाइम में, एंड यू हैव बिन गेटिंग प्रिपेयर्ड, एंड अभी भी थोड़ा वक्त के लिए आपको और ज़्यादा प्रिपेयर किया जा रहा है एक्चुअली। सो you will be getting prepared even within next 2 to 3 months, लेकिन it's preparing you for something big. Okay, so let's see upcoming major blessing in group number 2's life, please. Upcoming major blessing in group number 2's life. Okay, so healer of the ages, oh my god, healer of the ages है, एंड यहाँ पे है ब्रोकन हार्ट। ओ माई गॉड, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। बहुत लोगों के लिए यू हैव बिन हर्ट अ लॉट। ये इनर चाइल्ड वंड है, ये बहुत ही डीप डीप रूटेड वंड है, सैडनेस है। ओके, जो आप एक्चुअली हील कर रहे हो विद टाइम, एंड बहुत लोगों के लिए यू मे बी एक्चुअली अ हीलर इस लाइफ टाइम में। परहैप्स आपको हीलर बनना है एंड आपको लोगों को हील करना है शायद, एंड दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। उसी डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है। वाओ, दैट्स वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। आप में से बहुत लोग, आप लोग कैंसर हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, एरीज है, वर्गो है, या व्हाट एल्स, पाइसिस है, एक्वारियस है, सेजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू, या कैप्रिकॉर्न। ओके, फॉर सम ऑफ यू कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। सो दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। ओके, सो डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं है। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, एज यू सुन अगेन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये एम्प्रेस एंड ये रेड जैस्पर चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, सो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग इन योर लाइफ। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग, बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 3 यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ लव ग्रो हो रहा है आपका, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहे हो अपने एनर्जी को, एंड आप लोग अपनी एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से आपका जो फ्रिक्वेंसी है इट्स गेटिंग हायर एंड हायर। ओके, बहुत लोगों के लिए अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग जो होगा आपके लाइफ में, इट कैन बी आइदर कनेक्टेड टू, ये लिटरली किसी के लिए प्रेगनेंसी हो सकता है। ओके, कंसीव करने का एनर्जी हो सकता है बहुत लोगों के लिए विद द एम्प्रेस, बट नॉट नेसेसरीली। ओके, बहुत लोगों के लिए इट्स स्पीकिंग अबाउट अ हायर फ्रिक्वेंसी जहाँ आप टैप्ड इन होने वाले हो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, एंड ये आपका मेजर ब्लेसिंग होगा। बहुत लोगों के लिए करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस दिखाई पड़ रहा है, आपकी क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। ओके, जो होने वाला है, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो इनर एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। ओके, एंड उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। सो इट्स लाइक फ्रेगरेंस प्रिटी मच, यानी कि
इट्स स्प्रेडिंग आउट, ओके। ये जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो स्प्रेड आउट हो रहा है एंड उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ओके। आपके एनर्जी को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एंड जो आप ऑफ़र कर सकते हो उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। सो बहुत लोगों के लिए देयर माइट बी सम काइंड ऑफ लाइक सक्सेस इन करियर, ओके। करियर के केस में सक्सेस हो सकता है एंड विद द रेड जस्पर आई एम सीइंग कि बहुत ड्रीम्स है जो आपका मेटेरियलाइज होने जा रहा है एक्चुअली। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग एंड ये बहुत वक्त से शायद मैनिफेस्ट हो रहा था ग्रुप नंबर 3 के लिए। आपका गार्डन बहुत टाइम से बिल्ड हो रहा था एंड फाइनली अभी जो फूल है आपके गार्डन में वो ब्लॉसम होने के लिए रेडी हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, ओके। सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 3 देयर सम काइंड ऑफ लाइक यू नो एक सैटर्न का एनर्जी दिखाया पर है। सो इट्स लाइक लॉन्ग टाइम कमिंग, यानी कि बहुत वक्त से आपने अपने ऊपर काम किया होगा एंड फाइनली आप लोग इस जगह पे पहुंच रहे हो, ओके। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लीप ऑफ फेथ, यानी कि एक लीप लेना अपने लाइफ में, ओके। एक छलांग लगाना भगवान के ऊपर भरोसा रख के, ओके। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग, बट लेट्स सी फर्दर मोर, ओके। ये क्या है? अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग इन ग्रुप नंबर 3 स्लाइड प्लीज। Next 2 to 3 months. Upcoming major blessing in group number 3 slide, please. Upcoming major blessing in group number 3 slide. Okay. Upcoming major blessing in group number 3 slide, please. Upcoming major blessing in group number 3 slide. Upcoming major blessing in group number 3 slide. Okay. One last card. Upcoming major blessing in group number 3 slide, please. Empress and Red Jasper. Upcoming major blessing in group number 3 is life. Okay, here we go. So यहाँ पे है 2 of swords. So first card है illusionist, knight of stones. Okay. Second card है आपका moon. Okay. Upcoming major blessing in group number 3 is life. Third card है divine child, hierophant. And the fourth card is the watcher, queen of cups, क्वीन ऑफ मिरर्स। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3 करेंटली शायद आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि आपका जर्नी बहुत स्लो है, ओके। एंड शायद रिसेंट पास्ट में आप लोग बहुत कंफ्यूज भी फील कर रहे थे, पता नहीं आपका लाइफ किस डायरेक्शन जा रहा है एंड पता नहीं आपका जर्नी इतना क्यों स्लो है। शायद उस चीज़ को आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ओके। ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, आपके लव लाइफ को लेके हो सकता है, करियर लाइफ को लेके हो सकता है, बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि आप शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि पता नहीं आपका लाइफ किस डायरेक्शन आगे जा रहा है एंड आपको लग भी रहा था कि आपका जर्नी हद से ज़्यादा बहुत स्लो है, ओके। ऑलमोस्ट आपको ऐसा फील हो रहा था कि कुछ मूवमेंट नहीं है, लेकिन इवन इफ बहुत कुछ मूव हो रहा था, ओके, बहुत कुछ आगे बढ़ रहा था, यू डिडंट फील लाइक इट्स मूविंग, ओके। एज वेल आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपका लाइफ अभी भी स्लो वे में आगे बढ़ रहा है। सो अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग इन ग्रुप नंबर 3 लाइफ, ओके। बहुत लोगों के लिए विद द मून आई कीप ऑन गेटिंग ये आइदर शैडो वर्क है या फिर कुछ एक बहुत ही यू नो देयर समथिंग जहाँ आप अपने फियरफुल या फिर बहुत ही डर के इमोशन को फेस कर रहे हो एंड उसको हील कर रहे हो विद द मून। एंड बहुत लोग यहाँ अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है, फुल मून के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो आप, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मून साइकिल्स जो है उसके हिसाब से आपका लाइफ जो आगे बढ़ता है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आई एम सीइंग। यानी कि जो लाइफ लेसन्स आप लोग सीखते हो, जैसे वैक्सिंग एंड वेनिंग मून होता है, जैसे रिलीज़ होता है, जैसे न्यू मून होता है, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप लोग शायद उस एनर्जी से अभी भी डील कर रहे हो एंड अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग जो होगा आपके लाइफ में वो है देयर इज़ लाइक मासिव हीलिंग जो होना है। ये आप शैडो वर्क बोल सकते हो, यानी कि अपना जो जहाँ पे आप बीच बीच में अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो एंड जहाँ पे अगर बहुत डर है ना नई एनर्जीज़ को अपने लाइफ में वेलकम करने से, बहुत लोगों के लिए दैट मे बी समथिंग देयर सम काइंड ऑफ फियर, यहाँ पे कुछ डर है या फिर ये डर फ्यूचर को लेके होगा। बहुत लोगों के लिए फियर ऑफ द अननोन, पता नहीं क्या होगा, शायद उस डर में कुछ हद तक आप लोग जी रहे हो
एंड आई एम सीइंग कि अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग ये है कि आप उस डर को लेके यहाँ बहुत ज़्यादा हीलिंग करने वाले हो, ओके, अपनी एनर्जी के ऊपर, एंड दैट विल लीड यू टूवर्ड्स दिस हेरोफिन। सो ये हायर लेवल कमिटमेंट है बहुत लोगों के लिए। अगर ये रिलेशनशिप है तो बहुत लोगों के लिए आप लोग मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हो। बहुत लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल अपग्रेड है जो होने वाला है आपके लाइफ में, ओके, विद हेरोफिन। फॉर सम ऑफ यू आपके करियर में मुझे प्रमोशन दिखाया पड़ रहा है, अथॉरिटेटिव पोजीशन दिखाया पड़ रहा है आपके करियर के केस में। ये किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब के केस में भी मुझे किसी कोई है जिनको जॉब मिल रहा है, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। कोई है जिनको प्रमोशन मिल रहा है, सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड बहुत लोगों के लिए अगर आप लव लाइफ के केस में बहुत कंफ्यूज रहे हो, दैन इट्स कमिंग इन, वो आपके लाइफ में होने वाला है। एंड बहुत लोगों के लिए अगर आप करियर के केस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो एंड आपको लग रहा है कि जर्नी बहुत स्लो है, यहाँ रिकॉग्निशन आ रहा है आपकी तरफ, ओके, या आपके एबिलिटी एंड गिफ्ट को लेके यहाँ पे रिकॉग्निशन होगा। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग अ चाइल्ड। अगर आप बहुत वक्त से बहुत वरीड हो कि पता नहीं कब आपके लाइफ में अ चाइल्ड विल एंटर योर लाइफ, ओके, देन वो होने वाला है बहुत लोगों के लिए। सो विद द क्वीन ऑफ कप्स आई एम गेटिंग की गोइंग डाउन इन टू द फ्यूचर एवरीथिंग विल मेक सेंस, यानी कि आप ऐसे एक जगह पे होने वाले हो कि जो आप जिस चीज़ को लेके विश कर रहे थे वो आपका पूरा होगा, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही जल्द होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, क्योंकि ये मैंने नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखा हुआ है। You can also pull it to like 4 month, okay, but there is something that is going to happen within this year, okay, इस ईयर के अंदर ही कुछ होने वाला है। जो आपका विश रहा है ना बहुत वक्त से, वो पूरा होने वाला है। एंड एंड में जाके यू विल जस्ट लुक बैक, ओके, आप अपने पास्ट की तरफ देखेंगे एंड आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होने वाले हो, ओके, या आप जहाँ भी पहुँचेंगे उस जगह को लेके बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे एंड अपने पास्ट को लेके और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा कि क्यों कुछ चीज़ों को ऐसे होना था, क्यों इतना वक्त लगा, ओके, एंड क्यों इतना वक्त लगना भी ज़रूरी था। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, ओके, बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 3, अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज। अपकमिंग मेजर ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज। Okay, one card at a time. Upcoming major blessing in group number 3's life. Upcoming major blessing in group number 3's life, please. Okay, so यहाँ पे है goblins. Yeah. First card है dragon slayer. And next है आपका magic prayer. So yeah, definitely. दिस इज़ समथिंग जिसको लेके आप प्रे कर रहे हो, अभी भी आप प्रे कर रहे हो कि ये हो जाए मेरे लाइफ में, भगवान जी ये कुछ भी करके ये हो जाए, वो होने वाला है आपके लिए, ओके। एंड यू आर ऑल्सो बीइंग गाइडेड कि आप और ज़्यादा प्रेयर में भी इन्वॉल्व रहे, बिकॉज विद दिस डिवाइन चाइल्ड ये इट स्पीक्स अबाउट लाइक ब्लेसिंग, ओके, इट स्पीक्स अबाउट लाइक जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, भगवान की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, यूनिवर्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। सो यू विल बी सीइंग दैट, ओके, आप फ्यूचर में ये चीज़ देख पाएंगे अपने लाइफ में कि आप कितना ब्लेस्ड हो। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, ओके, जो हायर पावर, जिस हायर पावर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो उसके साथ कनेक्टेड रहिए, बिकॉज राइट नाउ यू मे बी वेरी फियरफुल। आप करेंटली शायद बहुत ज़्यादा डर रहे हो, एंड विद द ड्रैगन स्लेयर आपको फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन लग रहा है, ओके, जस्ट लाइक अनसर्टेनिटी अराउंड फ्यूचर, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जिस चीज़ को लेके आप प्रे कर रहे हो ना कि ये हो जाए, वो चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत डर है उस चीज़ को लेके, बट आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी नेक्स्ट upcoming major blessing in group number 3's life, please. Upcoming major blessing in group number 3's life. Upcoming major blessing in group number 3's life. Okay, here we go. Third house है your potential to learn something and your local neighborhood. Okay. Upcoming major blessing in group number 3's life. This energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child. Cancer. Okay.
सो यहाँ पे है लियो, द एनर्जी इज फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट. इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ. वाओ. कैंसर एंड लियो. वाओ. सो बहुत लोगों के लिए यू मे बी वेरी वेरी fearful around something. एंड यहाँ पे कुछ है मदर, something connected to motherhood as well. Motherhood, you may be a mother and आप शायद अपने बच्चों के लिए भी लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो किसी चीज़ को लेके, वो भी एक मैसेज आ रहा है. बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक मदरहुड. ओके, मदर को लेके वरी है किसी से के लिए यहाँ पे. बट आई एम सीइंग कि इवेंचुअली आप खड़े होने वाले हो. ये जो भी चैलेंज है, जो भी एक सैडनेस है, जो भी आप अनसर्टेनिटी फील कर रहे हो, उसको लेके बहुत ज़्यादा आप खड़े होने वाले हो, खड़े रहने वाले हो. एक्चुअली विद लियो इट स्पीक्स अबाउट लाइक लीडरशिप एनर्जी. ओके, ये ओवरकम ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने का भी एक एनर्जी है. ओके, क्योंकि जब भी मैं लियो देखती हूँ मुझे सन याद आता है. सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग की देयर समथिंग लाइक फैमिली. ओके, जो फोरफ्रंट में है, फैमिली को लेके यहाँ कुछ मैसेज आ रहा है. बहुत लोगों के लिए मैरिज को लेके यहाँ अगर वरी है वो आपके लिए होने वाला है. चाइल्ड बर्थ दैट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू, वो एक मैसेज आ रहा है. बट यू आर बीइंग गाइडेड कि स्टे कनेक्टेड टू द डिवाइन. क्योंकि आप जो प्रे कर रहे हो ना जिस चीज़ को लेके, वो एक्चुअली सुन रहे हैं. ओके, डिवाइन बेसिकली उन प्रेयर्स को सुन रहे हैं एंड it will be answered. Okay, so let's see upcoming major blessing in group number 3's life, please. Upcoming major blessing in group number 3's life. Okay, so यहाँ पे है legacy of the light. Okay, Pandora's gift. Oh my God, Pandora's gift. वाह. ओके, सो बहुत लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू, ये करियर भी हो सकता है जहाँ पे यू मे बी वरीड अबाउट लाइक पता नहीं करियर कहाँ जा रहा है. क्योंकि यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव लोग हैं, लेकिन यू आर वरीड कि पता नहीं वाई योर प्रेयर्स आर नॉट गेटिंग आंसर्ड. ओके, आप ये वरी कर रहे हो कि क्यों इतना वक्त लग रहा है, लेकिन आप एक लीडरशिप पोजीशन में होने वाले 2 to 3 months फ्रॉम नाउ. ओके, जो जिसको लेके आप प्रे कर रहे हो वो आपको मिलने वाला है. सो विद द पेंडोरास गिफ्ट एंड लेगेसी ऑफ लाइट, यू हैव सम काइंड ऑफ लाइक लेगेसी. ओके, कुछ लेगेसी आप लोग कैरी कर रहे हो एंड ये जनरेशनल लेगेसी है. आपके एंसेस्टर्स ने आपको कुछ गिफ्ट एंड टैलेंट दिया होगा. ओके, जिसको आपको पास डाउन करना है अपने नेक्स्ट जनरेशन की तरफ. एंड आई कीप ऑन गेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक child, a baby, a child. There's some message coming through around child, motherhood. Okay, and it's meant to happen. Like ये actually destined है बहुत लोगों के लिए. Okay, and for some of you, ये अगर करियर को लेके बहुत टेंशन है करेंटली, देन वो आपके लिए पूरा होने वाला है. ओके, एंड यू आर meant to pass down this talent and gift जो भी है आपके अंदर. उसी टैलेंट को आप पास डाउन करने वाले हो अपनी नेक्स्ट जनरेशन की तरफ. ओके, आपके चाइल्ड को लेके. ओके, यू विल बी पासिंग इट डाउन टुवर्ड्स योर चाइल्ड. सो जब भी आप अपने हार्ट चक्रा में टैप्ड इन होते हो, थिंग्स ओपन्स अप. ओके, बहुत कुछ चीज़ें, बहुत गिफ्ट एंड टैलेंट वो एक्चुअली खुल जाता है. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग यू आर अबाउट टू ओपन द पेंडोरास गिफ्ट एंड ये आपका मेजर ब्लेसिंग है. एंड आई एम सीइंग कि ये ऐसे हो रहा है जहाँ पे जैसे आप कनेक्ट हो रहे हो ना, आप अपना इमोशंस वहाँ पे लगा रहे हो, अपना लविंग एनर्जी वहाँ पे लगा रहे हो, वो एक्चुअली ग्रो हो रहा है एंड वो मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी हो रहा है. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3. यस, एंड यू आर रेडी फॉर इट. एंड विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months ये चीज़ आप देख पाएंगे, वो एक मैसेज आ रहा है. यू कैन ऑल्सो से 4 months. ओके, बट या let's see upcoming major blessing in group number 3's life, please. Upcoming major blessing in group number 3's life. Upcoming major blessing. और यहाँ पे है blossoming abundance. Wow, blossoming abundance. And यहाँ पे anxiety. Yeah, you may be dealing with like anxiety and बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि you will be overcoming it. वो आपका blessing है. anxiety आपके लिए blessing नहीं है definitely. okay, क्योंकि यहाँ पे abundance को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा anxious होते हो अक्सर. okay, कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये कब होगा, पता नहीं फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्योंकि इतना स्लो है मेरा जर्नी.
वैसा, ओके, लेकिन इट्स मेंट टू हैपन। एंड आई एम सीइंग कि ये जो एंग्जाइटी चल रहा है ना, वो आप लोग हील कर पाएंगे इन द अपकमिंग फ्यूचर, क्योंकि जिस चीज़ को भी लेके आप प्रे कर रहे हो वो आपके लिए होने वाला है। दैट्स द मैसेज, वो मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, ओके। सो वट एवर स्टॉर्म या फिर कोई भी अगर अनसर्टिनिटी से अगर आप डील कर रहे हो या फिर कर रहे थे, इट्स अबाउट टू लीव योर लाइफ, वो चीज़ आपके लाइफ से जाएगा, ओके। एंड फिर से पीस एंड काल्मनेस आपके लाइफ में आएगा, एंड अलॉन्ग विद दैट ये अबांडेंस, वाओ। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज, ओके। बिकॉज आई कीप ऑन, बहुत लोगों के लिए यू हैव अ हायर पर्पस विद अ लीगेसी, कुछ ना कुछ तो आपको इस लाइफ टाइम में बिल्ड करना है जो आप पास डाउन करेंगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन की तरफ, एक्चुअली, ओके। या एंड फॉर सम ऑफ यू एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, अगर आप लोग कंसीव करने वाले हो, ओके, देयर सम काइंड ऑफ लाइक, अगर चाइल्ड बर्थ को लेके कंसर्न हो, देयर अ चाइल्ड दैट्स अबाउट टू एंटर योर लाइफ। एंड आई एम सीइंग कि ये जो चाइल्ड है ना, दिस चाइल्ड इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लेगेसी, ओके। ये चाइल्ड एक्चुअली एक लीगेसी क्रिएट करने वाला है इस लाइफ टाइम में। सो वो एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये चाइल्ड बहुत ही टैलेंटेड है एंड डिवाइनली गाइडेड है, ओके, बहुत ही ब्लेस्ड है ये चाइल्ड। सो दैट्स द मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग लीब्रा हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, कैंसर, पाइसिस, ओके, टॉरस है यहाँ पे, लियो है, व्हाट एल्स, या एंड देयर समथिंग अबाउट लाइक फुल मून, ओके। फुल मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक्चुअली, समथिंग अबाउट द फुल मून, अपकमिंग फुल मून परहैप्स, या फिर जो फुल मून होगा नेक्स्ट 2 to 3 months के अंदर, दैट विल बी इम्पोर्टेंट। व्हाट एल्स, सेजिटेरियस है यहाँ पे, जेमिनाई है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है, ओके। Yeah, those are the only signs I'm seeing, okay. So thank you so much, okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.